नमस्कार। बीस न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, 2023 में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, चारों तरफ विधानसभा चुनाव होनी है। फिलहाल भाजपा का पास अभी त्रिपुरा, कर्नाटक और एमपी है, जिसमें उसका सरकार है। क्या बोल रहा है कार्यकारिणी से जो सभा चल रहा है दिल्ली में, हमें 2023 में सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने होंगे और जीतने होंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों को ये साफ कर दिया है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होनी है और भाजपा इन्हें सेमीफाइनल मानकर 2024 लोकसभा चुनाव की ओर देख रही है। 2023 में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, इस चारों तरफ विधानसभा चुनाव होना है। फिलहाल भाजपा का पास 3 राज्य यानी कि त्रिपुरा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सरकार है। इसके अलावा पार्टी 2 राज्यों यानी कि मेघालय, नागालैंड में गठबंधन सरकार में शामिल है। ऐसे में तीनों शासित राज्यों में लौटना और पूर्वोत्तर में दबदबा बनाए रखने के लिए भाजपा के लिए क्लीन स्वीप अहम है। 2019 में चुनाव में 303 सीटों पर फतेह करने वाली भाजपा के लिए आगामी विधानसभा चुनाव अहम हो गए। दरअसल यह पार्टी के लिए कम से कम 116 सीट पर तस्वीर साफ हो सकता है। इनमें भी 93 सीट केवल 4 राज्यों यानी कि छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश और राजस्थान से आती है। इनमें से 2 में भाजपा की सरकार है। राजस्थान 200 विधानसभा सीटों वाली राजस्थान में भाजपा ने 63 सीटों पर 2013 में जीत हासिल की थी, लेकिन 2018 में कांग्रेस को हाथों हार गई। उस दौरान पार्टी का केवल 73 यानी कि 73 सीट मिली थी। हालांकि राज्य में लंबे समय से हर बार सरकार बदलने का सिलसिला चल रहा है। मध्य प्रदेश साल 2018 में कांग्रेस ने भाजपा के 15 साल की शासन को अंत कर दिया है। 230 सीटों वाली राज्यों में कांग्रेस ने 114 सीटों हासिल कर करीबी मुकाबला में भाजपा को हराया था। हालांकि महज 2 साल का बाद ही चौहान के नेतृत्व में राज्यों में भाजपा की दोबारा सरकार बन गई थी। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैठक कर 2023 चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर लिया। साल 2018 में यानी कि कर्नाटक में भाजपा कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन 224 सीटों में बहुमत साबित करने में असफल रही थी। उस दौरान कांग्रेस और जनता दल सेकुलर ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन बड़ी संख्या में विधेयक टूटने के बाद सरकार गिरी और बीएस येदियुरप्पा को नेतृत्व में भाजपा आपसे की। अब दक्षिण भारतीय राज्यों में सियासी तनाव फिर जगह लेना जा रहा है। एक और जहां कांग्रेस राज्यों में सक्रियता बना रही है, वही राज्य में भाजपा भी आरक्षण के दांव खेल रही है। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 136 सीटों का लक्ष्य बनाया था। साथ ही नेतृत्व में खास बदलाव का संकेत नहीं दिए हैं। हालांकि मंगलवार को बीएस येदियुरप्पा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 15 मिनट की चर्चा ने अटकलें तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा साल 2018 से ही बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। 90 सीटों में कांग्रेस ने 68 सीटों हासिल कर भाजपा को रमन सिंह सरकार को बाहर कर दिया था। बीते साल हुए भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, वही भाजपा की 5वीं लगातार हार थी। इससे पहले भाजपा दंतेवाड़ा, चित्रकूट, मारवाई और खेड़ागढ़ उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी भाजपा दबदबा बरकरार रखने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके लिए पार्टी के मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में जीत की जरूरत है। कहा जा रहा है कि मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी ने अकेला चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। नागालैंड में भाजपा और एनडीपी गठबंधन मजबूत बना हुआ है। 2018 में यहां पार्टी ने 12 सीट हासिल की थी और अब शंका बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मिजोरम में बीते चुनाव में भाजपा पहली बार अपना खाता खोलने में सफल हुए थे। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने साल 2018 में 35 सीट हासिल की थी। इस साल मई में
पार्टी ने सीएम विप्लव देव को हटाकर मानिक शाह को जिम्मेदारी दी थी। खबर है कि वहां पार्टी मतभेदों का सामना कर रही है। इसके अलावा पार्टी का त्रिपुरा में एक और झटका तब लगा जब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में विपक्ष के नेता हंसा कुमार ने 6000 समर्थक के साथ त्रिपुरा मोर्चा ज्वाइन कर ली थी। तेलंगाना, अब दक्षिण भारत में एंटी की कोशिश में जुटी भाजपा के लिए तेलंगाना का चुनाव भी अहम साबित होगा। मुनगोड उपचुनाव में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन भाजपा ने भी मुख्य विपक्षी दल होने का तमन्ना रखता है और वो प्रमाण भी कर दिया है। बद्रीनाथ दास का रिपोर्ट, 24/7।